ओके, देवियों और सज्जनों, स्वागत है लाइफ प्रोसेस। ध्यान से सुनो। लाइफ प्रोसेसेस क्या हो? नाम में पता लग रहा है लाइफ से कुछ लेना देना है। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी एक तरह से लाइफ को सस्टेन करने के लिए काम आते हैं। The processes which are necessary to sustain life. Is that clear? वो प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए काम आती हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। सिंपल। लाइफ प्रोसेसेस इस साथ चार पढ़नी है, चार। पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लास्टली एक्सक्रीशन। ठीक है, ये तुम्हारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो इस साल हमने कवर करनी है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ओके, नाउ ये जो चारों प्रोसेसेस हैं तुम्हारी, इनके अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले आती है न्यूट्रिशन। क्या आती है? न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप्स की होती है मेनली। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनी डाउट? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक में और टाइप्स होते हैं, वो नहीं पढ़ने, पहले ऑटोट्रॉफिक पढ़ते। नाउ समझो, पहले लिखो मत, समझो। ठीक है, इधर समझ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन होता है? उससे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म। सर ये क्या बोला? मैं लास्ट वाली लाइन बताओ, समझाओ। सिंपलर सब्सटेंसेस में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरह से, जिसको हम अब्सॉर्ब कर पाए। न्यूट्रिशन में हम कोई भी चीज जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा शरीर अब्सॉर्ब भी तो कर पाए, उसको सोख पाए, सेल तक पहुंचा पाए, हर एक सेल तक। वो डाइजेशन होती है प्रोसेस, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बट यस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच वी obtain nutrients and convert them into simple absorbable form। तो दिक्कत, न्यूट्रिएंट्स वो चीजें हो गई, वो सब्सटेंस हो गई जो हमारे नेसेसरी है हमें एनर्जी देने के लिए, कह सकते हैं हम एक तरह से, राइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर तुम्हारी जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर नहीं है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम ज्यादातर क्या, मेनली ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स की बात करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर नहीं करते, अपने आप बना लेते हैं अपना खाना। मतलब सर हमारी मम्मा भी तो खाना खुद बनाती है, डिपेंडेंट नहीं है। मम्मा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मम्मा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रही है। यस, उनको मम्मा को वेजिटेबल्स चाहिए होगी, दाल चाहिए होगी, चिकन चाहिए होगा, कुछ ना कुछ चाहिए होगा। वो सब दूसरे ऑर्गेनिज्म से आएगा। किससे आएगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्लांट्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी चीज Exactly। वो लेकिन वो भी तो रॉ मटेरियल है, ऑर्गेनिज्म से नहीं लेगा वो,
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तुम्हारे प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होती है, बचपन में पढ़ा यार तुमने, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So leguminous plants वो नाइट्रोजन की वजह से वो अलग चीज है, वो अलग चीज होगी। मेन जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं लिया, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स CO2 और वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अपना खाना बनाते हैं। सनलाइट की और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं। आगे सबको समझ, यहाँ तक तो दिक्कत पक्का? आगे अब फोटोसिंथेसिस जब होती है तो वो 3 स्टेप्स में होती है। इसमें होती है 3 स्टेप्स, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एग्जाम में डायरेक्टली भी दे सकते हैं, तो इसलिए याद रखना है इस चीज को। सबसे पहला स्टेप जो है तुम्हारा अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सर किसके काम आता है? अब तुम्हें काम पता लग रहा है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? ये पहला स्टेप है, सिंपल, इजी इजी। सनलाइट क्लोरोफिल सनलाइट की लाइट एनर्जी क्या कर रहा है? अब्सॉर्ब। क्लोरोफिल इज अब्सॉर्बिंग द लाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट। दूसरा स्टेप, ध्यान से सुनना, ये जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, डेट टाइम बंद करो सारे, बंद करो। अभी जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, ये सारी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी। अगली बार पिटेगा, लिख रहे थे बराबर पिटेगा, इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से सुनना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, एंड उस एनर्जी के यूज से एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O into H2 and O2। तो लाइट एनर्जी को पहले कन्वर्ट करा केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल का एनर्जी का इस्तेमाल किया, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो पानी का पार्टिकल था, जो H2O था, उस H2O को तोड़कर क्या बनाया गया? H2 और O2। आगे समझ दोनों चीजें कंज्यूम नहीं करते भाई, बनी है, ठीक है, स्प्लिट कर लिया H2 और O2 में। यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे समझ। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूज करता है, यस, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब क्या है? ध्यान से, CO2 को रिड्यूस करके हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। देखो, अगर तुम रिएक्शन देखोगे, उसकी रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो ये होती है CO2 plus H2O gives out in the presence of sunlight chlorophyll C6H12O6 बनता है, पानी एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, इवॉल्व।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर रिएक्ट करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं C6H12O6। ये चीज क्या है सर? इस चीज को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। यहाँ पे कोई दिक्कत? कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ग्लूकोज। यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे समझ। वाटर बना और ऑक्सीजन बाहर बनी। नाउ यस, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट। इसका रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा था? यस, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन वहां पे हो रहा है और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो ध्यान से बैलेंस की पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स वो केमिकल्स होते हैं जिनमें कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अरे कार्बोनेट पढ़ा ना? कार्बोनेट क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रेट क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो C6H12O6 हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरह के भी होते हैं। सुक्रोज होता है C11H22O11, माल्टोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, बहुत सारी चीजें हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी नहीं पढ़ेगा। इसमें से तुमने ग्लूकोज पढ़ना है। ग्लूकोज और स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज जो बन रहा है तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपलेस्ट। तुम्हारी बॉडी में भी ये ग्लूकोज ही अब्सॉर्ब होता है और इसी से एनर्जी बनती है। क्या बनती है? तो एनर्जी कैसी बनती है वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं पढ़ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सबको समझ? देखो ध्यान से। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है सर? समझाओ। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसा? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन है पहले से, ये कार्बन का कंपाउंड है और इसके पास ऑक्सीजन पहले से है। इधर देखोगे ये दूसरा कार्बन का कंपाउंड है। ये कार्बन का कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद ये बना रहा है ना C6H12O6। यही बन रही है चीज। यस सर, ये रिएक्ट करके ये बना रहा है। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन है। यस, इसके पास भी ऑक्सीजन है। यस, इसके पास हाइड्रोजन है। नो, इसके पास है। यस, हाइड्रोजन गेन हो रहा है और ऑक्सीजन लूज हो रहा है। रिडक्शन पहले चैप्टर में यस हमने रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का लूज होना या फिर हाइड्रोजन का गेन होना। तो हाइड्रोजन गेन हो रही है तो ये क्या हो गई? रिडक्शन। और रिडक्शन किस में हो रही है? CO2 किस में रिड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। इस लाइन का मतलब ये तुम्हारा CO2 रिड्यूस होके ये बना एनर्जी बना। आगे समझ? रिड्यूस हो कैसे रहा है सर? हाइड्रोजन कहां से मिल रहा है सर? अरे ये पानी जो है इस रिएक्शन में पूरा नहीं दिखाया गया, पर ये पानी को हमने सेकंड स्टेप में ब्रेक भी तो किया था। ये पानी ब्रेक करके स्प्लिट करके हमने क्या बनाया? H2 और O2। इस रिएक्शन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बट ये स्प्लिट होके H2O2 बना रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। आगे समझ? पक्का? तो ये ग्लूकोज बनने का मतलब है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई, प्लांट को जो चाहिए था वो मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? पक्का? दिस वाज फोटोसिंथेसिस। नाउ ये जो ग्लूकोज होता है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे प्लांट की बॉडी में, वो स्टार्च की तरह स्टोर होता है। किसकी तरह? स्टार्च। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखने वाली चीज। आगे समझ? एक और भी होता है, कुछ बोलते हैं उसे, एक और बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं स्टार्च के साथ सुक्रोज। सुक्रोज होता है। याद है कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है।